बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मेरे देखने वालों को सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। हम भी अपनों में ईद मनाने के लिए इस्लामाबाद से पहुंच गए अपने घर। और ये व्लॉग लेट भी इसीलिए आ रहा है कि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, थक भी बहुत गया और इरादा था कि आज शायद स्किप हो जाए व्लॉग, लेकिन समहाउ मुझे मौका मिल गया, क्योंकि जब मैं ऐसे फैमिली में आ जाऊँ तो फिर आपसे बात करने के लिए ज़रा प्राइवेसी भी तो चाहिए होती है ना, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बड़ी मुश्किल से ये मौका मिलता है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। एनी हाउ, ख़बरें कुछ और हैं, उनके ऊपर बात करते हैं सियासी मामलात के हवाले से। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था अडयाला जेल के बाहर से कुछ विजुअल्स आ रहे हैं कि पीटीआई के लोग पहुंचे हैं इमरान खान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देने के लिए, या वो अपना एक जेस्चर शो करते हैं एफिलिएशन का, मोहब्बत का, प्यार का। तो ये अमूमन हर त्यौहार पे ही नज़र आता है, और हर त्यौहार पे ही जो इस किस्म का हो उस पर लोग बड़ा मिस करते हैं इमरान खान को। तो लेकिन विजुअल्स देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बट क्वेश्चन मार्क ये है कि बाकी लीडरशिप कहाँ है पीटीआई की। मतलब सिर्फ रावलपिंडी की एक ओहदेदार, वो चंद पीटीआई के कारकुनान के साथ सिमाविया ताहिर निकली और उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया, लेकिन बाकी लीडरशिप में से जो बड़े बड़े नाम हैं वो ऐसे मौक़ों के ऊपर नज़र नहीं आते। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। तो जेन्युइन क्वेश्चन है कि ऐसे मौक़ों पर कहीं ना कहीं इनकी प्रेजेंस नज़र आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि अब ईद में वक्त ही कम है तो वो भी सारे अपने अपने आबाई घरों को जा चुके होंगे, इसलिए शायद ऐसा हुआ। अदरवाइज़ जो पीटीआई इस्लामाबाद की क़यादत है, कम अज़ कम वो तो मिल के कर सकती थी। बट जैसे मुश्किल हालात चल रहे हैं, सबके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा, ज़रा सा बाहर निकलते हैं तो दहशतगर्दी का मुकदमा, तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो जनाब, आज एक और ख़बर सामने आई है जो काफ़ी परेशान कुन ख़बर भी है, क्योंकि उससे हुकूमत के इरादों का पता चल रहा है कि हुकूमत इमरान खान के हवाले से क्या इरादा रखती है। आज एहसन इकबाल ने, जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब सा स्टेटमेंट दिया कि लोग कहते हैं कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखा जाए। ये उनका इंटेंट है, ये उनका इरादा है, उनकी राय है, या उन्होंने किन दोस्तों के बारे में बात की है, किन लोगों के बारे में बात की है जो आके ऐसा बताते हैं। आपकी अगर राय है तो आप भी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि इस मुल्क की तरक्की के लिए इमरान खान को 5 साल के लिए जेल में रखना ज़रूरी है, तो ज़रा ये भी बताएं ना कि जिस वक्त इमरान खान आज़ाद था उस वक्त इस मुल्क के रिज़र्व कितने थे। ये मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर जिनके दौर में मुल्क की रिज़र्व तकरीबन 22 अरब डॉलर के आसपास गया, 20 से ऊपर। ये पहली दफ़ा हुआ था पाकिस्तान की तारीख में। आज आपका डॉलर किधर है, आज आपके रिज़र्व किधर है। तो मुल्क की तरक्की के जितने इंडिकेटर्स थे, मुआशी ग्रोथ 6 पे थी, आज किधर है। वो डॉलर, पेट्रोल कहाँ पे था, आज कहाँ पे है। तो कौन से इशारे ऐसे हैं जिनकी वजह से ये तकाबली जायज़ा किया जाता है। और प्लस ये माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से अंदर खाते ये सोच पाई जा रही है कि किसी तरह से इमरान खान को 5 साल जेल में रखना है, चाहे मुकदमा हो, चाहे उनको सज़ा मिल रही हो, फेयर हो या ना फेयर हो। मतलब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर, जो कि आइन और कानून के तहत इन मामलात को लेके आगे बढ़ने के पाबंद हैं, बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे वो अलग बात है, वो कैसे ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि 5 साल तक किसी को भी जेल में रखा जा सकता है। अगर तो कानून कायदे के मुताबिक कोई उनको सज़ाएँ ऐसी हुई हैं तो ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन आप अपने इरादे के तौर पे कह रहे हैं कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो एक शख्स को आप जेल में डाल दो। तो इस तरह तो आपने देख लिया कि मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो डर बस इसी चीज़ का है कि वो बाहर आ जाए। तो फिर वो उन्होंने बात कर भी दी कि अगर इमरान खान बाहर आए तो फिर लॉन्ग मार्च और फिर वही सारा कुछ शुरू होगा, तो फिर उनकी तहरीक शुरू होगी और उससे ये सारे चलते हैं, उससे ये सारे भागते हैं। बिकॉज स्ट्रीट पावर का कोई मुकाबला नहीं है। इमरान खान वर्सेस रेस्ट ऑफ द पार्टी, स्ट्रीट पावर किसके साथ खड़ी है ये इन सबको पता है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि बस 5 साल इनको अंदर ही रखा जाए, जेल में ही रखें, ये बाहर नज़र ही ना आए, लोग इनको भूल जाएं, शक्ल भूल जाएं, नाम भूल जाएं, काम भूल जाएं, ताकि बस हमारी पब्लिसिटी हो और हम अपने सर्वे करा करा के बताएं कि देखें जनाब हमारी कारकर्दगी से कितने लोग मुतमईन हैं। आज भी एक ताज़ा सर्वे हुआ, क्या इस तरह इमरान खान का नाम, इमरान खान का काम लोग भूल जाएंगे? आज भी सर्वे हुआ पंजाब हुकूमत का जो 100 दिन की कारकर्दगी है उसके ऊपर, और बताया गया कि पंजाब के 55% अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया कारकर्दगी के ऊपर पंजाब हुकूमत की। मैं कहता हूँ आप 100% भी करवा लें उनसे इत्मीनान का इजहार, बट द क्वेश्चन वहीं पे है, रिमेन्स इंटैक्ट के आपकी लेजिटिमेसी क्या है। आपके पास मैंडेट था ये अवाम को मुतमिन करने का, या इस अवाम ने, जो अवाम आपको वोट ही नहीं दे रही,
जो अवाम आपको मैंडेट ही नहीं दे रही, वो अवाम आपकी कारकर्दगी से इत्मीनान का इजहार कैसे कर सकती है, कैसे मुतमईन हो सकती है? ये लॉजिक समझ नहीं आ रही। मतलब जो अवाम बिल्कुल आपके अगेंस्ट खड़ी है, वो आपको इक़्तिदार में देखना नहीं चाह रहे थे, आपको वोट नहीं दिया जिन्होंने, आप कह रहे हैं कि उन्होंने हम पे इत्मीनान का इजहार कर दिया। और फिर वो क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे वो सर्वे दिखाया है कि आप पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है। आपके पास वो सर्वे कहीं पे पहुंचा है, किसी ने आपसे क्वेश्चन किया है, या अगर आप मुतमईन हैं पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से तो ज़रा कमेंट्स में बताइएगा। बिकॉज़ पंजाब हुकूमत के तो बड़े वो हो रहे हैं कि जनाब ज़बरदस्त उधर फेडरल गवर्नमेंट बेचारे शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है वो थोड़ा गड़बड़ नज़र आ रहा है, क्योंकि उधर से जो मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं उनकी वजह से लोग कोई मुतमईन नहीं है। और ये सारा जो इस टाइम एक बबल सा बन रहा है कारकर्दगी के नाम पे और भागम दौड़ हो रही है, ये सारे का सारा बबल ऐसा लगता है कि वक्ती तौर पे है। और जितने टैक्सेस, जितना मतलब भरमार कर दिया गया है इस बजट में, गरीब आवाम का कुचूमर निकालने के लिए जो टैक्सेस लगाए गए हैं, वो आप देखिएगा अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं हुए ना, बजट मंजूर नहीं हुआ, तो आपको अभी सब कुछ वैसा ही लग रहा है। जिस दिन ये टैक्स इम्प्लीमेंट हो गए, बजट मंजूर हो गया, ये पीपल्स पार्टी भी टेबल पे बैठ जाएगी, साथ मंजूर कर लिया, उस दिन देखिएगा कि यहाँ पे महंगाई का तूफान कैसे आता है। अच्छा जी, अब एक खबर है अदलिया और एग्जेक्टिव में तनाव के हवाले से। ये खबर तो नहीं है, मतलब काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, और इसमें अपडेट ये है कि 2 चीफ्स की मुलाकात हुई है। और ये बड़ी अहम मुलाकात, ये अभी इस तरह से कोई क्लियर कट बताया नहीं गया, ना किसी ने इसकी ओनरशिप ली कि मुलाकात हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि काजी फाइज ईसा और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की 2 घंटे तक अहम मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या बातें हुई, कुछ नहीं पता। हमारे भी अपने सोर्स अदलिया तक तो नहीं है, इसीलिए जो अच्छे रिपोर्टर्स हैं उनके सोर्सेज के ऊपर इन्हिसार करते हुए आपको ज़राए भी बता रहे हैं कि उनके ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात हुई है। अब मामला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो तो बहुत उन्होंने सॉलिड किस्म का स्टांस ले लिया है, और उसके बाद अब देखें कि आज ही के दिन उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल कर दिया गया कि उन्हें उनके ओहदे से हटाया जाए। ये दरख्वास्त एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक पहुंच गई है, उनके खिलाफ शिकायत कि जनाब इनको ओहदे से हटाया जाए। वजह क्या है? इन्होंने इख्तियारात का कोई नाजायज़ इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। वो 2 साल पुराना कोई केस है, वो आजकल में टेकअप होने जा रहा है। आनन फानन अजीब सा एक माहौल बनने लगता है, फैमिलीज़ की जो पर्सनल डाटा है वो सोशल मीडिया के ऊपर आने लगता है, और जो ऐसा लगता है कि कहीं स्टैंड लेने के लिए आता है या खड़े होने लगता है, उसके ख़िलाफ़ एक पूरा महाज जो है वो लॉन्च होता दिखाई दे रहा है। उसकी प्रोटेक्शन नहीं होती, उसके अगेंस्ट उसको खामोश कराने के लिए, दबाने के लिए ऐसा लगता है कि पूरा एक माहौल बनता है। और इस वक्त भी वही सारा मंजरनामा नज़र आ रहा है। कुछ जाने पहचाने लोग जो हैं वो कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब इन्होंने तो ये भी किया, इन्होंने तो ये भी किया। तो आप अंदाज़ा करें। खैर बिजली चली गई है, बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये ज़रा ऐसे इलाके हैं यहाँ पे लोड शेडिंग वगैरह होती है। मैं भी पंजाब का हूँ और मैं कारकर्दगी से कितना मुतमिन नज़र आ रहा हूँ ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो जनाब सूरत हाल ये है कि आप अंदाज़ा करें कि एक शख्स के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो रही है कि इसने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, इसको ओहदे से हटाया जाए। उसी शख्स को आप लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं कि जनाब ये तो जज बनने के काबिल है। तज़ाद देखें। और इन दोनों चीज़ों का जो बादिन नज़र में इम्पैक्ट नज़र आता है वो ये कि ये शख्स जिसने स्टैंड लिया है वो अपने ओहदे पर, मौजूदा ओहदे पर मज़ीद काम ना कर सके। बात की बाद में देखी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल इनको इस ओहदे से किसी तरह से हटा दिया जाए, या तो फारिग कर दिया जाए या किसी और जगह पे भेज दिया जाए। तो ये इस वक्त का मंजरनामा है। अच्छा, फिर एक और ख़बर जो सुप्रीम कोर्ट से चल रही है, अभी उसके ऊपर एक कानूनी नुक्ता सामने आया, सोचा वो भी डिस्कस कर दूं। लाहौर हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल्स कायम करने का फ़ैसला था फॉर्म 47 की तहकीकात के लिए, उसको इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को टेकअप कर लिया। एक तरह से 20 जून को उसकी समाअत होने जा रही है। बट द पॉइंट इज़ दिस, एक बहुत अहम कानूनी नुक्ता एक मिसिंग है, वो ये कि ये फ़ैसला जो था लाहौर हाई कोर्ट का वो सिंगल रुकनी बेंच का था। एक रुकनी बेंच ने वो फ़ैसला दिया था। आप इंट्रा कोर्ट अपील में गए ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने उस सिंगल रुकनी बेंच के फैसले को इंट्रा कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया। इंट्रा कोर्ट होता है कि एक रुकनी बेंच ने अगर कोई फैसला दिया तो आप उसको चैलेंज करते हैं ताकि 2 रुकनी बेंच उसको सुने। अगर 2 रुकनी बेंच ने कोई फैसला दिया हो देन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर इंट्रा कोर्ट अपील तो हुई नहीं है। एक रुकनी बेंच ने फैसला दिया
उसके बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ गए। भाई वहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करना होती है ताकि 2 रुकनी बेंच उसको सुन सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको फ़ौरन से टेकअप किया और 20 जून को उसकी समाअत होने जा रही है। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त केमिस्ट्री इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की है। बहुत प्यार मोहब्बत के साथ बड़ी स्ट्रीम लाइन होकर ये सारा मामला आगे बढ़ता है कि जनाब किस तरह से केस टेकअप करना है, कैसे फ़ैसला आना है, क्या होना है, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, ये हर चीज़ आम बंदे को नज़र आ रही होती है, बट ये सारा कुछ ऐसे ही होता नज़र आता है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी होगी। बाकी आप अपनी ईद अच्छे से एंजॉय करें, ये टेंशन फ्री हो गए, माहौल इसी तरह चलते रहेंगे। कुछ फ़ैसले कुछ लोग करते हैं, कुछ फ़ैसले कुछ करते हैं, बट होता वो है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। तो इसलिए आप अल्लाह की रज़ा समझ के एंजॉय करें, खुश रहें और ईद को भरपूर तरीके से मनाएं। अपना और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। आपको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।